अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में अफगानिस्तान से इनखला को गैर मामूली कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं अफगान जंग के खात्मे का फैसला मैंने किया। काबुल से फौजियों और शहरियों के खतरनाक इनखला का चैलेंज पूरा किया। इनखला के फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अफगानिस्तान में ISIS की कमर तोड़ दी। 100 से 200 अमरीकी शहरी अब भी अफगानिस्तान से इनखला चाहते हैं। तालिबान के बयानात पर यकीन नहीं, उनके अमल को देखेंगे। अफगानिस्तान से जो भी जाना चाहे उसे इजाजत हो, तालिबान रुकावट ना बने। तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की सदर बाइडन के खिताब के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी सिफारती दफ्तर खोला जा रहा है। अफगानिस्तान से निकालने में अमरीकियों को दोहा से मदद फराहम करेंगे। अमरीका को तालिबान पर हर सतह पर सबकत हासिल है। अफगान फौज और अशरफ गनी अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। तालिबान को तनहा करने से अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम होगा, कतर ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं, तालिबान से मुज़ाकरात के हम मस्बत नताइज देख चुके हैं, इसलिए तन्हाई कोई हल नहीं। ताहम हुकूमत तस्लीम करना भी अभी हमारी तरजीह नहीं। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट छोड़ा नहीं, तबाह कर दिया। जाते जाते काबुल एयरपोर्ट में तोड़ फोड़ मचा गए। फर्नीचर, खिड़कियां तोड़ डाली, आलात भी जगह जगह बिखेर दिए। अमेरिकी फौज अपने तैयारे और असलहा नाकारा बना गए। तैयारों को नाकाबिल इस्तेमाल और एयर डिफेंस सिस्टम को भी नाकारा बना दिया। अमेरिका ने ड्रोन हमले में अपने साथ काम करने वाले भी मार डाले। काबुल ड्रोन हमले में हलाक होने वालों के लवाहिकीन सामने आ गए। हमले में हलाक शख्स के भाई का कहना है कि उसने खानदान के 10 अफराद को खो दिया। मेरा भाई 17 और भतीजा 6 साल अमरीकी इदारों में काम करते रहे। अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के जाते ही भारत ने तालिबान से राब्ता कर लिया। कतर में भारतीय सफीर और तालिबान रहनुमा के दरमियान मुलाकात दोहा में भारतीय सिफारत खाने में हुई। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारिजा का कहना है, भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। तालिबान की अफगानिस्तान के हवाई अड्डों के लिए तुर्की और कतर से बातचीत। अफगान हवाई अड्डों पर एयर सर्विस का फुकदान। बल्ख का मौलाना जलालुद्दीन एयरपोर्ट कौमी और बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए खोल दिया गया। अफगानों के दुख कम करने की कोशिश करेंगे। 40 साल के दुखों की दास्तान खत्म होगी। वफाकी काबीना का अफगान अवाम से इजहार यकजहती और नेक ख्वाहिशात का इजहार। फवाद चौधरी कहते हैं, पहले दिन से इनखला में मदद की कमिटमेंट है। नेटो और उससे मुतल्लिका 10,302 अफराद पाकिस्तान आए। 9,032 अपने आबाई ममालिक चले गए। PIA वाहिद एयरलाइन है जो इमदाद लेकर मज़ार शरीफ उतरी। नेटो के 10,300 लोग आए थे, 9,032 चले गए। 42 रुकनी अमरीकी फौजियों का दस्ता पाकिस्तान से रवाना। काबुल से पाकिस्तान आने वाले तमाम अमरीकी फौजी चले गए। पाकिस्तान में अब कोई भी अमरीकी फौजी मौजूद नहीं है। अमारात इस्लामिया की लीडरशिप काउंसिल का 3 रोज़ा इजलास। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इजलास की सदारत मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने की। सियासी, सिक्योरिटी, समाजी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इंतज़ामी हुक्म, शफाफियत, ख़जाने और सहूलतों पर तबादला ख्याल हुआ। अवाम से अच्छे बर्ताव और सहूलतों पर भी मुशावरत की गई। नई इस्लामी हुकूमत काबीना की तश्कील पर भी ज़रूरी मुशावरत की गई। सबको अपनी जिम्मेदारियों से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अफगानिस्तान, ख़ित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अफगान पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मौसर किरदार जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जर्मनी के साथ बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बामकसद बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का CPAC के खिलाफ तमाम साजिशों को खाक में मिलाने के अज़म का यादा। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगानिस्तान के तनाजुर में चीनी सफीर का पाकिस्तान से ताउन जारी रखने का अज़्म। काज़ाकिस्तान की मुश्तरका फौजी मशक़ें दोस्तरम 3 की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी में हुई। मशक़ों का मकसद फौजी ताउन बढ़ाना, इंसदाद दहशतगर्दी तजुर्बात का तबादला है। गैरकमालियों की रिहाई, इलाका क्लियरेंस का मुजाहरा किया गया। मशक़ों में फैसला साजी, हरबी तरीक़ों में तब्दीली समेत बाहमी राब्ता कायम करना था। मशक़ों में बाहमी ताउन, किसी भी खतरे को मुश्तरका तौर पर निपटने में मदद मिलेगी। तकरीब में DG मिलिट्री ट्रेनिंग और काज़ाकिस्तान के हुक्काम शरीक हुए। PDM का इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं बनता। अब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो उम्मीद है पहले इस्तीफा देंगे। हर हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और उससे फिर जाना सियासी नुकसान नहीं तो क्या। बिलावल भुट्टो जरदारी की तीरंदाजी, कहा अवाम ने नून लीग के बाद खान साहब की कारकर्दगी भी देख ली। अवाम इमरान खान की नाअहली का बोझ क्यों उठाए। अवाम जान चुके कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। जहां से गैस पैदा हो वहां के अवाम को गैस ना मिलना ज्यादती है। PDM के जरिए आज़ादी इज़हार राय पर हमला किया जा रहा है। ये लोग ऑर्डिनेंस को कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। कराची वालों, छतरियां निकाल लो। आज से 3 सितंबर तक कराची में तेज बारिशों का इम्कान। मॉनसून हवाएं सिंध में दाखिल, कई शहरों में बारिश। शहर कायद पर बादलों के डेरे, मलीर, गुलशन हदीद और सुपर हाईवे में बारिश। कराची के सबसे बड़े बरसाती नाले की सफाई की अबतर सूरत हाल। गुज्जर नाले में सफाई का काम हुआ, फिर इंतजामिया भूल गई। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कचरा फिर जमा, तामीराती मलबे का ढेर। तजावुजात गिराने के बाद मलबा गुज्जर नाले में ही गिरा दिया गया। शहर ज़ेरे आब आने के खदशात फिर सर उठाने लगे। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश के बाद हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। उन्नीस 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। पाक भारत जंग 1 सितंबर को शुरू हुई। पहले दिन ही भारतीय तैयारे पठानकोट से पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाक फजाया ने भारत के 4 तैयारे मार गिराए थे। 3 भारतीय पायलट हलाक, 1 को गिरफ्तार किया गया था। भारत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में पेशकदमी की। आज़ाद कश्मीर फौज ने मैदान में भारतीय फौज की लाशों के ढेर लगा दिए थे। भारतीय हेलीकॉप्टर सारा दिन अपने मुर्दा फौजियों को उठाते रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2140 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 101 जानें निकल गई। अमवात की मजमूई तादाद 25,889 हो गई। 3,559 मरीजों में कोरोना वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रही। गुज़श्ता रोज 53,637 कोरोना टेस्ट किए गए। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा को वैक्सीन लगाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में आज से मुताबिक सर्विसेज वैक्सीनेशन से मशरूर। लाहौर में आज से वैक्सीन ना लगवाने वालों को ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज की फराहमी बंद कर दी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स में ग्राहकों का दाखिला भी वैक्सीनेशन से मशरूर। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर सील की गई जगह भी जल्द ना खोलने का फैसला। कोयटा में भी वैक्सीनेशन ना कराने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए आज से कोरोना वैक्सीनेशन बूस्टर डोज मुल्क के 18 शहरों में दस्तयाब होगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।